भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उसने अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजंता एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रकृति उस निर्वृत्त का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्वान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि से रचितक बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शस्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों के क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और उसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद को प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्ट वह एक शिव है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन रूढ़ते हैं और उसकी भांति के सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्रिंबक शिवजी हैं। अर्थवेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब पर सुख या दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों ने इस कथन को प्रताप बताते हुए नृत्य शिवा के रमन करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलि धूसरित प्रेम नाथ कुवेटाधारी सर्वश्रेष्ठी विपन्नवाही निशासंग शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्म विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार के शिव जी की ज्योति नृत्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्म विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्म का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानवश ब्रह्म उसे अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्म की संपूर्ण बातें सुनकर शिवाजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्म का शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखर के ब्रह्मजी पर पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्म शांत रुद्री पर पाठ करते हुए शिवजी ने शरण हुए। ब्रह्म और विष्णु दोनों सत्य की प्रतीत हो गई और दोनों शिवजी की महिमा पर गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को भयदान दिया। इसके उपरांत शिवाजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाले होने के कारण पाप भच्चक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्म विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करने के अवसर में भिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या को पाप को मुक्त हो जाओगे। शिवाजी की आज्ञा के भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या
उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उसकी स्तुति करते हुए उसके अपने की ओर अपनी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उसके साथ जो चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तरण करने का मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निर्मित हो जाता है।